भाई हम लोग बरेला बरेला करते रह गए, हम लोग कसीडो, डेक्लन राइस, गुंडगन। भाई न्यूकासल यूनाइटेड सैंड्रो टोनाली को निकाल के ले गई। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक आई थिंक अपन लोग, पता है क्या है, हमारी गलती भी नहीं है कहीं ना कहीं। अगर हम मीडिया की बात करें या इस पूरे फुटबॉल आई की बात करें, जिस आंखों से प्लेयर्स को देखा जा रहा है, जिस आंखों से हर डील की हाइप को देखा जा रहा है ना, उसमें लगेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर तुम एक न्यूज़ पढ़ोगे कि सैंड्रो टोनाली न्यूकासल यूनाइटेड ने साइन कर लिया है 70 मिलियन में, तो तुमको उसमें सबसे आई कैचिंग लगेगा 70 मिलियन का प्राइस। लेकिन जब मैं तुमको इस डील के बारे में बताऊंगा ना, और जब मैं इस डील के बारे में पढ़ रहा था, तो इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ लग रही थी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम किसी मिलान फैन की बात करोगे या फिर किसी सीरिया फैन की बात करोगे ना, तो वो इसको इतना शॉकिंग समझ रहे हैं। वो इस समय इस खतरे में आ चुके हैं कि अगर ये सैंड्रो टोनाली के साथ हुआ है, तो कल को कोई सी भी लीग हमारे लीग के बेस्ट प्लेयर को उठा के ले जा सकती है। क्योंकि आज जब हम सैंड्रो टोनाली की बात करते हैं, तो हम उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जो कि कहीं ना, क्योंकि आज अगर तुम एक मिलान फैन से बात करोगे, वो लाइक मेरे को वो ऐसे बताएगा कि मान के चल कि तेरी टीम में से कोई रैशफोर्ड को उठा के ले जाए या फिर कहीं वालवर्दे को उठा के ले जाए, तो तेरे को कैसा लगेगा। एंड दिस इज हाउ इट इज बीइंग परसीव्ड, इट इज बीइंग रिसीव्ड। सैंड्रो टोनाली जो कि एक फ्यूचर कैप्टन था, सैंड्रो टोनाली जो कि पूरे का पूरी तरीके से डेडिकेटेड था, 24 घंटे के अंदर, लगभग 48 घंटे के अंदर तो पूरा का पूरा डील ही निपटा दिया। और यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड कर रही है, शायद से अपने क्लब की रिकॉर्ड साइनिंग है, जो पहले इसक थी, अब यहाँ पर सैंड्रो टोनाली हो रही है। इसके जो रेपरकशंस हैं वो सीरिया में इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि माल्दीनी के बाद आप कैसे अपने स्टार प्लेयर्स को जाने दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मिलान कैसे अपने स्टार प्लेयर्स को, अपने डेडिकेटेड, कमिटेड, कन्विक्टेड प्लेयर को यहां पर किस तरीके से नीलाम कर रही है और बेच रही है, ये कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर न्यूकासल यूनाइटेड के समय तुम लेवल देख रहे हो कि 48 घंटे के अंदर 70 मिलियन की डील, यानी कि उस मार्केट में जहां पर मिडफील्डर्स की डिमांड भी है और सप्लाई भी है, ऐसे में जब यूनाइटेड की बात करते हैं, चेल्सी की बात करते हैं, बायर्न की बात करते हैं, आर्सेनल की बात करते हैं, मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं, जब सब के सब मिडफील्डर की दौड़ में भाग रहे हैं, जब उनको बताया जाएगा कि सैंड्रो टोनाली भी 70 मिलियन के लिए अवेलेबल है, तो तुमको क्या लगता है वो लेंगे नहीं? तुमको क्या लगता है बारसा इस चीज़ पर नज़र नहीं रखेगी? तुमको क्या लगता है कि यूवेंटस की नज़र इस पर नहीं होगी? लेकिन ऐसे में लंदन आते ही 48-24 घंटे के अंदर ये डील निपटाना बताता है कि न्यूकासल यूनाइटेड कितना फोकस्ड है। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि न्यूकासल यूनाइटेड का जो प्राइस है या फिर बजट हम कह सकते हैं, वो लगभग 70 मिलियन रहेगा। 70 मिलियन की साइनिंग यहाँ पर और कर दी, और अभी एक और मिडफील्डर ये खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वाइड फॉरवर्ड भी आएगा और एक यहाँ पर विंगर की भी बात चल रही है। एंड दिस इज ऑल बीइंग डन क्योंकि उनको चैंपियन लीग पे फोकस करना है। तो न्यूकासल यूनाइटेड गेम को हल्के में तो नहीं ले रही है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूकासल यूनाइटेड द बिग डॉग्स की अगर हम बात करें, चेल्सी या फिर बिग सिक्स की बात करें, उनको स्टन कर रही है अपनी नेगोशिएशन स्किल से। भाई यूनाइटेड और टॉटनहम को तो डूब के मर जाना चाहिए। खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा टैक्टिकल फिट की, तो सब बता रहे हैं कि देखो अभी सीन ये है कि सैंड्रो टोनाली ब्रूनो गोमारेश और बाकी के मिडफील्डर्स को फर्दर फॉरवर्ड पुश करेगा, क्योंकि डिफेंस के सामने खेलना ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर हम यहाँ पर खुद इसके एक डिस्क्रिप्टिव टैक्टिकल रिसर्च की बात करें, तो उसमें लिखा गया था कि वैसे तो काफ़ी लोग यहाँ पर इसको नेक्स्ट पिरलो बुलाते हैं, लेकिन असल में खुद यहाँ पर सैंड्रो टोनाली ने माना है कि वो नेक्स्ट गटूसो बनना चाहता है। बल्कि यहाँ पर जब वो मिलान में भी आया था, आई थिंक जब यहाँ पर इटली में भी किसी क्लब से साइन किया था, तो उसने जो पहली जर्सी का नंबर था वो नंबर 8 मांगा था, जो कि गटूसो की जर्सी थी। ओवरऑल यहाँ पर ये डील बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है। थोड़े से इतू से मिक्स्ड रिव्यूज हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिव्यूज तो इसको 5-on-5 न्यूकासल की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट मिलान के लिए भाई इतना डेडली है ना। हाँ, हाउएवर जो इनिशियल इत्तू सी जो छुई हुई सी रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर इसको पैसे को इन्वेस्ट करा जा रहा है सर मिलिंकिनो साविच को, या फिर अगर हम एक और प्लेयर की बात करें, तो ऐसे में अगर ये होता है तो गुस्सा थोड़ा सा कम हो सकता है। बट स्टिल लाइक आई थिंक काफ़ी लोग इस चीज़ से भी आहत हैं कि मिलान के लिए मर मिटने वाला प्लेयर ऐसे कैसे चला गया। अब ऑफकोर्स तुम में से काफ़ी लोग कहोगे कि भाई ये तो सैंड्रो टोनाली पे भी है, बट इस तरह इटली में ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है, उनको ये नहीं है, उनको मैनेजमेंट पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसी के साथ अब थोड़ी सी डरावनी बात भी करते हैं। बात ऐसी है कि भाई अगर बर्नार्डो सिल्वा सऊदी चला गया तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? भाई मेरा रिएक्शन तो शॉक्ड होगा। मतलब मेरे को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अगर कोई स्टेटमेंट साइनिंग है
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बेंजेमा के बाद अगर कोई स्टेटमेंट साइनिंग है देन इट इज बर्नार्डो सिल्वा। आप ट्रेबल विनर को, एक ऐसे बंदे को 28 साल का लौंडा जो अपने प्राइम में चल रहा है, आप उसको सऊदी लीग में अगर लेके आ गए न, इट डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा उठा के फेंक रहे हो, मैटर ये करता है कि अगर आप ये ले आए तो आप फिर वो लीग नहीं हो जो कि रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आ रहे हो, आप कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हो। और सऊदी लीग का पूरा सीन और डायनामिज्म चेंज हो जाएगा अगर बर्नार्डो सिल्वा वहाँ आ गया। अब सोर्स मैं तुमको बताया था, हाल ही में मार्सा ने एक्सक्लूसिवली ये चीज़ कंफर्म करी है कि अभी 2 दिन पहले जब डेविड ऑनस्टीन या फिर फेब्रिजियो दोनों ही रिपोर्टर्स ने अपने अपने सोर्सेज से इस चीज़ को कंफर्म किया था कि भैया ऑफर तो आया है लेकिन लाइकली है कि इसको टर्न डाउन कर दिया जाएगा। उन्होंने ये चीज़ कहा कि अभी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन बर्नार्डो सिल्वा पीएसजी जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आज ये खबर आई है कि पीएसजी नहीं बल्कि सऊदी लीग जाता हुआ दिख रहा है। तुम देखो, अभी भी मैं मानता हूं कि शायद से डील शायद से ना फ्रूटफुल हो, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स तो यही है कि शायद से भाई अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि बर्नार्डो सऊदी शायद से चला जाए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पीएसजी ऐसा कैसे होते हुए भाई कैसे हो रहा है। तुम अपना प्रोजेक्ट, अब मैं तुमको बताता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि बर्नार्डो सिल्वा का पिछले 1 हफ्ते में ही हुआ है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं, अच्छा खासा टाइम था, अच्छा खासा बफर एरिया था पीएसजी के पास बर्नार्डो को यहाँ पर कन्विंस करने के लिए कि भैया हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली में बाकी सारे प्रोजेक्ट से अच्छा है। अब मेरे को इस चीज़ से समझ में नहीं आ रहा कि देखो, अगर ये चीज़ होती है कि अल्टीमेटली ये पीएसजी ही साइन कर लेती तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, होना ही चाहिए। मतलब देखो यार, डिस्पाइट कि मैं पीएसजी को वैसे लाइक गलीच कह दूँ, कुछ भी कह दूँ, लेकिन स्टिल लाइक एज अ यूरोपियन क्लब आप सऊदी नहीं जाने दे सकते। अब इसमें तो काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई सऊदी है, जाना चाहिए, वहाँ पर है एज अ लाइक तेरे को यूरोपियन फुटबॉल से ऐसा क्या हॉस्पिटैलिटी है या फिर क्या। भाई द प्रॉब्लम इज़ नॉट, द प्रॉब्लम इज़ कि आप बिगर पिक्चर देखो। आप ये देखो कि आप 28 साल के प्राइम प्लेयर को जाने दे रहे हैं लाइक कि सारे यूरोपियन प्लेयर्स के। अभी मैंने तुमको उसका टोनाली वाला सीन सुना है ना, अब इसको बर्नार्डो को यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखो कि सऊदी किसी को भी उठा के ले जा रही है। वहाँ एफएफपी नहीं है, वहाँ पैसा नहीं है, तो तुम हाथ मलते रह जाओगे, नुन्नू रगड़ते रह जाओगे, वो प्लेयर ले जाएंगे तुम्हारे। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी गुंडोगन की। तो गुंडोगन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट वगैरह का सीन है और पहले डिसीजन बताया जाएगा फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। ऐसा ही होता है। पहले बेंजेमा भी रियल मैड्रिड में उसने अपना डिसीजन सुनाया था कि यार देखो ऐसा है, उसके 2-3 दिन बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड को लाइक 2-3 दिन उन्होंने समझा वगैरह, ठीक है, फिर उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि भैया हमारे तो अल हबीबी चले गए। अब ऐसे में यहाँ पर गुंडोगन बार्सिलोना ज्वाइन कर चुका है, डन एंड डस्टेड है। ये डील बहुत ज़्यादा है पर्सनली मेरे लिए, लाइक मेरे तो इटर्नल राइवल है बारसा की मैं बात करूँ, मेरे लिए भी ये 9.5 आउट ऑफ 10 वाली डील है। क्योंकि सी भाई आपको अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए, आप मेसी के फॉलबैक से, मेसी के सेटबैक से, मेसी की डील में फेल होने के बाद आपने जो कमबैक करना था वो इंपॉर्टेंट था। कैसे आप यहाँ पर रिप्लाई करोगे, कैसे आप यहाँ पर जवाब दोगे, ये फैंस वेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया वेट कर रही है। और बार्सिलोना, मैं कहूँ कि अगर एज अ रियल मैड्रिड फैन, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बेलिंगम की डील के सामने अगर ये जो दाव हमने खेला है उसके दाव के सामने अगर बार्सिलोना गुंडोगन का दाव खेली है तो ये दाव सही चला है, ये दाव उन्होंने सही खेला है, ये दाव उनका काम कर गया है, ये जो चाल है वो काटती है। क्योंकि गुंडोगन एक ऐसा प्लेयर है कि आप यहाँ पर मेंटालिटी तो लेके आ ही रहे हो, लेकिन एक ऐसे प्लेयर को भी लेके आ रहे हो जिसका उम्र के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको उसकी सख्त जरूरत है। कैन यू इमेजिन कि अटैकिंग मिडफील्ड में जब आप बेड्री और गुंडोगन के कॉम्बिनेशन को दिखाओगे, एक 20 साल का लौंडा और एक 32 साल का अधेड़ उम्र का आदमी, जब ये मिलकर एक एक्सपीरियंस और एक कॉम्बो बनाएंगे वो देखने लायक होगा। खैर, इसी के साथ एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर ये है कि रियल मैड्रिड ने टोनी क्रूज का एक्सटेंड कर दिया है और टोनी क्रूज भाई क्या मस्त आदमी है। एक आई थिंक एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जाता है कि टोनी क्रूज से पूछा जाता है, कोई आदमी होता है जो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। वो कहता है कि नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड। दिस भाई टोनी क्रूज इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ क्लास, ह्यूमर, प्रिसीजन एंड डिसिप्लिन। भाई उसमें हर चीज़ आपको मिलती है। अब देखो कायदे से यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉड्रिच और सबायोस दोनों स्टे करेंगे, लेकिन अगेन 3 स्पॉट 7 मिडफील्डर, अगेन आप 6 कह सकते हो क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वाल्वर्दे को विंगर हाइब्रिड खिलाया जाएगा। बहुत मिडफील्डर है भाई, लाइक कार्लो पक्का क्रिटिसाइज होने वाला है आने वाले सीजन में, पक्की बात है। खैर, इसी के साथ ही हम बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो अभी ये बताया जा रहा है कि देखो डेविड देहा की, अब दगिया या दया यार पता नहीं कैसी प्रोनाउंसिएशन है मेरी, पहले मैं डेविड देहा ही बोलता था, फिर पता नहीं कौन डिगिया बोलने लग गया तो मैंने उसको देख के दगिया ही बोलने लग गया मैं। बट अगर डेविड की बात करें तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ डील अटकी हुई है और काफ़ी लोग बता रहे हैं कि जहाँ डेविड तो ठीक है,
ही इज गुड, लेकिन यूनाइटेड कहीं ना कहीं डील रोक रही है। और ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि इवन इफ अगर हम ये मान के चले कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डेविड de Gea को अपना उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देने वाली है, लेकिन फिर भी यहां पर अब इस चीज की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक गोलकीपर को साइन करने वाली है, जिसमें यहां पर आप कह सकते हो कि डिएगो कोस्टा का नाम आ रहा है, पिकफोर्ड का नाम आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाइडली रूमर्ड है वो है यहां पर ओनाना। दिक्कत की बात यह है कि ओनाना के लिए जो प्राइस मांग रहे हैं ये वो ज्यादा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी तक टेक ओवर का कोई सीन ही नहीं, कोई है ही नहीं, ग्लेजर्स को कोई परवाह ही नहीं है। और फिर ऐसे दिखाएंगे कि हमें तो मैनेजमेंट में रहना है क्योंकि हमको चाहिए डिसीजन, घंटे की डिसीजन मेकिंग, भगवान करे दस्त लग जाए इनको और बाथरूम ना मिले इन्हें। खैर, इसी के साथ यहां पर एक और अपडेट की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 50 मिलियन की यहां पर बिड रखी है मेसन माउंट के लिए, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि चेल्सी ने जो काउंटर किया है वो 60+5 का है, यूनाइटेड ने दिया था 45+5 का। अगेन अगर मैं यहां पर दो डील को एक साथ आपके सामने रखूं तो एक आती है काय हैवर्ट्स की डील और एक आती है मेसन माउंट की डील। दोनों पे आप मान के चलो कि टेबल पे एक तरफ चेल्सी है और दूसरी तरफ यहां पर यूनाइटेड और आर्सेनल है। तो जहां यहां पर मेसन माउंट की डील अभी नहीं हुई है, हैवर्ट्स की डील हो चुकी है। इसका मतलब आर्सेनल और यूनाइटेड दोनों ने टेबल के इस तरफ ये बता दिया है कि उनको बहुत जरूरत है प्लेयर की और उनको चाहिए, जिसकी ज्यादा जरूरत वो ज्यादा पैसे पे करेगा। अब चेल्सी को भी जरूरत है बेचने की, बट उन्होंने कहीं ना कहीं अपना सिस्टम बना के रखा है। देखो तुम सोचो कि अभी 3-4 दिन पहले तक चेल्सी की ले रखी थी कि एफएफपी गए, एनगोलो कांटे चला गया, उसके बाद यहाँ पर मेसन माउंट चल देगा, उसके बाद यहाँ पर काय हैवर्ट्स चल देगा, उसके बाद यहाँ पर जीएच चल देगा और एक आधा प्लेयर और निकल लेगा। मेंडी तो जा ही चुका है, लुकाकू अभी ये नाप देंगे तो सारे प्लेयर हो गए, कोवाचिच भी इस मामले में निपट गया। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखो कि चेल्सी ने काम कर दिया है अपना। अब जहां आर्सेनल ने 60 मिलियन दे दिए, वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आर्सेनल की इस डील को लेकर काफी मिक्स्ड रिएक्शन है। काफी लोग इसको एक वर्सेटाइल साइनिंग कहते हैं, एक ऐसी साइनिंग कहते हैं जो कि आउट ऑफ द टोपी में से एक जादूगर ने निकाला है। तो आर्टेटा ने वो सिक्का चल दिया है, आर्टेटा ने पेप वाला मास्टर क्लास कर दिया है, जिसको काफी लोग मिक्स करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब रिजल्ट सामने निकल के आएगा तो आपको पता चलेगा कि काय हैवर्ट्स की डील एक्चुअली में 10/10 थी। लेकिन वहीं जो इसको काउंटर करते हैं वो कहते हैं कि आप काय हैवर्ट्स को लेके काय आ रहे हो। लाइक काय हैवर्ट्स इज नॉट इन एलीट स्ट्राइकर। काय हैवर्ट्स जिस भी पोजीशन में खेलता है वो उनमें से किसी में भी एलीट नहीं है। मतलब कुल मिला के काय हैवर्ट्स इज अ 7/10 ऑन एवरी कैटेगरी। लेकिन आपको 7/10 वाली कैटेगरी चाहिए नहीं थी, आपको भी एक एलीट बंदे की चाहिए थी जो कि आपके गेम को एलिवेट कर दे। बट खैर, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस समय मेरे को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा इस तरीके से भी झुकाव देखना पड़ेगा कि काय हैवर्ट्स डेप्थ भी बढ़ाता है, प्लस काय हैवर्ट्स और गैब्रियल हेजूस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काम कर सकता है। अब वाइडली रूमर ये बताया जा रहा है कि शायद से आर्टेटा पेप के पीछे चल रहा है और नंबर 8 वाला सिस्टम निकाल देगा। बट किसी भी सीन में किसी भी एंगल से काय हैवर्ट्स कैन नॉट प्ले एज अ नंबर 8, इवन एज अ एडवांस नंबर 8। मतलब अगर तुम मान के चल रहे हो कि केविन डी ब्रुयने गुंडोगन वाला हिसाब बनेगा, नहीं बनेगा। ही विल बी देयर इन द बॉक्स, वो बॉक्स इन द बॉक्स वाला सिस्टम रहेगा, वैसा हिसाब रहेगा। खैर, अगर मेसन माउंट की बात करें तो ये डील मेरे को लग रहा है कि हो ही जाएगी। अब पैसे देने पड़ेंगे 5-10 मिलियन और ये ही डील होगी मेरे को लगता है टेक ओवर से पहले। टेक ओवर के बाद बाकी सारी डील होंगी। एंड जस्ट इमेजिन, जहां न्यूकासल यूनाइटेड बाकी सारे क्लब्स की बात करें तो वो ऐसे काम कर रहे हैं, यूनाइटेड क्या कर रही है वो पता नहीं है मेरे को। इसी के साथ एक खत्म ही अपडेट है। ये तो अपडेट ही कैसे हो गई। विक्टर ओसिमन के लिए जो नेपोली ने प्राइस टैग मांगा है वो है 180 मिलियन यूरोस का। मतलब अगर पीएसजी को साइन करना है ओसिमन को तो 180 मिलियन यूरोस पे करने पड़ेंगे। अब इसके देखो दो रेपरकशंस होते हैं, या तो ये है कि भैया उनको प्लेयर नहीं सेल करना, कंफर्म बात है, या तो दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अफीम का नशा किया है और अभी तक भाई नींद में नहीं है तो कुछ भी बड़बड़ा रहा है। 180 मिलियन मतलब कुल मिला के जितना रियल मैड्रिड शायद से एम्बापे के लिए बिड करेगी उतना पीएसजी विक्टर ओसिमन के लिए बिड करेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। आंखें फोड़ लूंगा मैं अपनी।